वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल। मोहतरम सामीन, आज की इस फुर्सत के अंदर हम चंद ऐसी निशानियों के बारे में बात करेंगे कि जिनसे आप ख़ुद से असेस कर सकते हो कि ये जादू शुरू होने की निशानियां हैं, आपके ऊपर ये जादू के मामलात हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखें, बड़ी काबिल गौर है और काबिल अमल है कि खुदा न खास्ता ये अलामात जो मैं अभी आपके साथ इंशाल्लाह ज़िक्र करूँगा, आपके गोश गुजार करूँगा, पाई जाती हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, डरना नहीं, खौफज़दा नहीं होना। अगला काम ये होता है कि अगर ये मामलात हमारे साथ हैं तो हमने इसके इलाज की तरफ चलना है और इलाज शरई तरीके से आप करना शुरू कर दें, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। क्योंकि एक चीज़ याद रखें, जो भी जादू या जिन्नात की वजह से बंदा परेशान होता है, जादू भी जिन्नात भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं, उतने ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, उतनी ही ज़्यादा ताकत पकड़ते हैं और आपका नुकसान करते हैं। यहाँ पे बताना ये अलामात इसलिए मकसूद है कि आप लोगों को पता चल जाए, आपको गैर शरई काम ना करें, आप किसी को अपनी माँ का नाम ना बताएं, किसी को अपनी कपड़े ना दें, किसी को अपने बाल ना दें, किसी को अपने नाखून ना दें, अपनी डिटेल ना दें, क्योंकि वो गैर शरई काम है। अल्लाह के नबी ने इन कामों से हमें मना किया है। किसी को अपनी डिटेल देने से, अपना हिसाब किताब करवाने से, लगवाने से, इन चीज़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका है। यकीन माने कि ये वो अमल है जिसकी वजह से आप अपने हाथ पांव कटवा बैठते हो लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन दे के। आगे जब जादूगर बैठा होता है तो वो आपके ऊपर जादू भी कर सकता है इन चीज़ों की वजह से। तो इन चीज़ों से अपने आप को दूर कर लें, मुहतात कर लें, ये काम ना करें। अलामात मैं आपके गोश गुजार करता हूँ, इनसे आप अपनी असेसमेंट खुद करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं, और फौरी तौर पर इलाज शुरू कर दें इसका। जो भी जादू का मसला किसी भी मरीज़ के साथ होगा, सबसे पहला काम उसको ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। ख्वाबों के अंदर बाज़ औक़ात उसको सांप नज़र आ रहे होते हैं और उसके पीछे लगे होते हैं, लिजर्ड नज़र आ रही होती है। आगे ये जादू की बेशुमार किस्में हैं कि सांप नज़र आते हैं, किस रंग का होता है, कौन सा रंग है, ये कौन सा जिन होता है। ये एक बड़ी डिटेल वाला टॉपिक है, ये फिर इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। सांपों का नज़र आना, पीछे लगे होना, काटना आपको, या अपने आप को आप देखते हो कि सांप ने आपको आपके इर्द गिर्द है, रोल किया हुआ है और आप उसके बीच में हो और दबाया हुआ है सांप ने और डंग मार रहा है, काट रहा है, ऐसे ख्वाब भी आते हैं। दूसरा, लिजर्ड काट रही है आपको, कुत्ता लगा हुआ है पीछे, कुत्ता काट रहा है, बिल्ली लगी है, बिल्ली काट रही है। इसी तरह बाज़ औक़ात भैंस, गाय वगैरह आपको सींग मार रही होती है, आपको मार रही होती है, या आपके पीछे कोई दौड़ा आ रहा होता है और आप दरवाज़ा बंद करते हो तो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, उसको खोलने की कोशिश करता है। ऐसे ख्वाब भी आते हैं। और बाज़ औक़ात आप अपने आप को वीरान जगहों पे पाते हो, मुर्दे नज़र आते हैं। और इसी तरह बाज़ औक़ात आप हवा में उड़ रहे होते हो और कोई चीज़ पीछे लगी होती है, या आप हवा में हो और नीचे गिर जाते हो एकदम से। तो मेरे भाइयों, ये कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिनके आने से इनमें कोई जमा तफरीक भी हो सकती है, लेकिन याद रखें कि पीछे लगे होना, काटना किसी चीज़ का, हाँ एक ख्वाब बड़ा अहम बंदिश वाले जादू के लोगों को ये आता है कि वो कमरा इम्तहान में बैठे हैं, पेपर उनको आता होता है लेकिन लिखने की कोशिश करते हैं, भूल जाता है, लिखा नहीं जा रहा होता है, या कोई ऐसी ताकत उनको रोक रही होती है जिससे वो लिख नहीं पाते। एक तो अलामत ये होती है। ये ख्वाब किसी किस्म के भी आएँ, समझ लो कि ये आपके ऊपर जादू के असरात हैं, जादू किया हुआ है किसी ने, और आप फौरी परेशान नहीं होना, अपने इलाज की तरफ जाना है। दूसरा, कंधों के ऊपर वज़न रहता है, इरिटेशन रहती है, तबीयत के अंदर बेचैनी रहती है, खौफ सा, डर सा लगा रहता है, शाम के वक्त घबराहट होती है, बेचैनी होती है, गुस्सा आता है, गुस्सा बिला वजह आता है। गुस्से का आना भी जादू जिन की वजह से होता है, याद रखें। तो उसके अंदर आप जब भी ये मामलात हों, ये मैंने मोटी मोटी अलामात आपके गोश गुजार की, वैसे इसकी बेशुमार अलामात हैं, वो भी इंशाल्लाह टाइम मिलेगा आपके गोश गुजार करेंगे। ये चंद मोटी मोटी अलामात हैं जिनसे फौरी तौर पर आप असेस कर सकते हो कि ये जादू हो रहा है हमारे ऊपर। और इसके फ़ौरन बाद आप नमाज की तरफ आ जाएं, कुरान की तरफ आ जाएं। जो मामलात हम लोग ज़िंदगी के अंदर ख़राब कर रहे हैं, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, को हराम हलाल की तमीज़ करें। और नमाज़ों के अंदर कोताही है, रेगुलरिटी नहीं है, गफलत है, उसके अंदर अपनी रेगुलरिटी पैदा कर लें। अज़कार करें सुबह शाम के, शलवार मर्द रात टखनों से ऊंची रखें, औरतें बापर्दा रहें, घर के अंदर रहें, महरम ना महरम की तमीज़ ये चीज़ होनी चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। नमाज़ों की पाबंदी करनी है, नमाज के बाद के अज़कार और नमाज, ये याद रखें, ये बड़ा ही कमाल का अमल है। नमाज जब आप पंक्चुअलिटी के साथ पढ़ते हो तो जादू उसी वक्त आधा ख़त्म हो जाता है, याद रखें। नमाज पढ़ें,
अज़कार करें, इखलास फलक नास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो मेरे भाइयों, ये इसका इलाज भी है। और जो मैंने चंद गुजारिशात आपके सामने रखी हैं, बड़ी बड़ी मोटी इलामात मैंने आपके गोशगुजार कर दी हैं। ये चीज़ें अगर आपके अंदर एग्जिस्ट करती हैं तो फ़ौरन समझें कि ये जादू शुरू हो रहा है, जादू हो रहा है। ये शुरू में इनिशियल स्टेज में जब ये ख्वाब आते हैं तो फौरी तौर पर आपने इसके इलाज की तरफ चलना है, ना कि किसी और के साथ अपनी इंफॉर्मेशन का तबादला करना है। किसी भी शरई मौलिज के साथ आप बात करके अपना इलाज करें, उसमें बिल्कुल भी अपनी मालूमात लोगों को मत दें। इससे मामला आपके ठीक नहीं होंगे, मज़ीद बिगड़ जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।